राजनीति कबड्डी का खेल है, जिसने पहले पाला पार कर लिया उसकी जीत है। मेवाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं, इसे सुधारना होगा। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के नेता पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राजनीतिक कबड्डी का खेल है और जिसने पहले पाला पार कर लिया उसी की जीत होती है। कार्यकर्ताओं को चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि किसी टाइम में राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ से सरकार बनती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए हम सबको इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। आपसी मतभेद को भुलाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन उससे पहले देश के हालात कुछ और थे और उसे कांग्रेस ने ही मजबूत किया है। इस चीज को समझने की जरूरत है हर आदमी को। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आमजन से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नव मतदाता हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और इसी कारण राजनीति में हम पीछे रह रहे हैं। इसलिए हमें नव मतदाताओं को हमारी ओर जोड़ना होगा, हमारी नीतियों से जोड़ना होगा। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव राजनीति और धर्म को अलग रखा है और भाजपा धन की राजनीति कर रही है, जिससे आम आदमी बहकावे में आ रहा है। इस बात को भी आमजन को समझने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले नगरपालिका परिषद, निगम एवं पंचायत चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए अभी से जुट जाए। जोशी ने सभी कांग्रेस के नेताओं के कार्यकर्ताओं से अमानत किया कि जो मेवाड़ में हालात बने हैं उस पर हमें मंथन करना चाहिए और हमें एकजुट होकर चुनाव में पार्टी को जीतने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 22 अगस्त को देश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी, जिसकी तैयारी अभी से की जानी चाहिए। जोशी ने कहा कि देश के लोगों को समझाना जरूरी है कि जाति आधार पर जनगणना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम ST/SC के विरोधी नहीं है, लेकिन जो भाजपा मसूदा ला रही है वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर छोटे उद्योगों से मिलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन छोटे उद्योगों को खत्म करने की तैयारी में है। ऐसे में रोजगार के लिए युवाओं को भटकना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को युवाओं तक यह बात समझानी होगी कि देश के हालात किस तरह के हो रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यहां पर चल रही संत कबीर दास की कथा में भाग लेने आए थे। उनके सर्किट हाउस पहुंचने से पहले नरपत की खेती चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने स्वागत किया। बाद में सर्किट हाउस में भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री उदयलाल आजना, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फेरूलाल चौधरी, डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जगपुरा, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा, उप सभापति कैलाश पवार, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रेमचंद मुंडरा, कांग्रेस नेता करण सिंह सांखला, प्रमोद सिसोदिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश नाथ निम्बाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष शारदा, जिला कांग्रेस के महामंत्री एहसान पठान, पंचायती राज प्रकाश के अध्यक्ष आजाद पालीवाल, नवरत्न जी नगर, रविराज सिंह जड़ावत, पृथ्वीराज चौधरी आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी डे वन से ये बात करे कि भाई इस देश में कुछ ही लोगों को पैसा बनाने का काम हो रहा है, बहुत से आदमी का काम नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या? रोजगार देता है छोटा उद्योग, इसको MSMI कहते हैं। एक छोटा आदमी काम कर रहा है, कोई कारखाना लगा रहा है, वहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, 15 आदमी काम कर, हजारों आदमी जो रोजगार मिलता है वो MSMI में। और MSMI को खत्म करके बड़े आदमी को कर रहे हो आप, तो रोजगार पैदा नहीं होगा, रोजगार तो मिल जाएगा। फिर अब बड़े आदमी सब ऑटोमेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन आ गई, मैन पावर की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं। फिक्र देखा आपने? केवल रिलायंस ने भी फिक्र दिया है, 42,000 आदमियों को बाहर निकाला है। फिक्र नहीं आ रहा है? कभी यूट्यूबर को सुना करो, 42,000 आदमी को बाहर निकाला, प्रॉफिट उनका हाथ बढ़ा। तो वो पैसा क्यों कमा रहे हैं? आदमी को बाहर निकालने के ऑटोमेशन हो रहा है, मैन पावर की जरूरत नहीं है। तो मैन पावर की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो रोजगार जब पैदा नहीं करोगे, बेरोजगारी की दूर कैसे बढ़ोगे? हिंदुस्तान की एवरेज एज यंग की बहुत ज्यादा होगी, 65% पॉपुलेशन 35 के नीचे है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, गाँव बच्चा पढ़ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अग्रिम संगठन जो भी आ रहे हैं, NSU हुई, यूथ कांग्रेस हुई, वो डायरेक्ट लीडर बनना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं बन रहे हैं। तो